मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हमने कल आपको कांग्रेस का आकलन पेश किया था और आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर के एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटों पर एकदम ऐसा काम किया है जिससे उसे ऐसा लगने लगा है कि ये 100 सीटें तो हम जीत ही लेंगे। उनको पता है कि सामने अशोक गहलोत की बड़ी योजनाएं हैं और इस बार राजस्थान में उन्होंने 1 इंच जमीन भी लोगों को सोचने के लिए नहीं रखी है और विचारधारा को लेकर के भी अगर कुछ वोट आते हैं तो वो भी अब राजस्थान की लोक लुभावन योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पेश की है उसमें कहीं लुप्त न हो जाए, ये डर आज भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। बावजूद इसके उन्होंने ऐसी तैयारी की है जिससे वे खुद संतुष्ट हैं और हो सकता है ऐन वक्त पर कुछ बदलाव हो और सत्ता में आने के लिए उतावली भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में कुछ करिश्मा दिखा दे। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों को ए, बी, सी और डी श्रेणी में बांट करके जो काम किया है उस पर उन्होंने लंबी रिपोर्ट सभी नेताओं से लेते हुए अपना पूरा व्यू रचना रख दी है और चुनाव में उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। हम आपको ये बता दें कि इन 100 सीटों पर प्रदेश के बड़े नेता पूर्व मंत्री विधायकों को लगा दिया गया है और इसमें फीडबैक आने के बाद पार्टी ने माना है कि 200 में से 100 सीटें वर्तमान स्थिति में मजबूत स्थिति में है। इनमें ए श्रेणी की 29, बी श्रेणी की 59 और सी श्रेणी की 12 सीटें मजबूत मानी गई है। हम आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जिलेवार 100 मजबूत सीटों का आकलन क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट को माने तो श्री गंगानगर में 3, हनुमानगढ़ में 3, बीकानेर में 5, चूरू और झुंझुनू में 2-2, जयपुर में 13, अलवर में 4, भरतपुर में 4, धौलपुर में 1, अजमेर में 6, नागौर में 3, जोधपुर में जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां पर 5 सीटें लाने का दावा किया जा रहा है, जबकि गई बार सूरसागर फलोदी में ही वे जीत सके थे। इस प्रकार जोधपुर में 5 सीटें लाने का दावा किया जा रहा है। वहीं जैसलमेर में 1, बाड़मेर में 1, जालोर में 4, उदयपुर में 6, डूंगरपुर में 1, बांसवाड़ा में 2, चित्तौड़गढ़ में 4, प्रतापगढ़ में 1, राजसमंद में 2, भीलवाड़ा में 5, बूंदी और टोंक में 2-2, कोटा में 3 और सीकर में 1, पाली में 6, सिरोही में 3 और झालावाड़ में 4 सीटें लाने का दावा किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति में है। इन 100 सीटों पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिस पर कि उनका मशक्कत जारी है। 100 सीटें जिनमें से बी श्रेणी की 12, माफ कीजिए 17, सी श्रेणी की 64 और डी श्रेणी की 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती नजर आ रही है। इन 100 सीटों पर एक एक वरिष्ठ नेता को प्रवासी कार्यकर्ता के रूप में एक एक विधानसभा का आवंटन किया गया है और अन्य
में 3 नेता सहयोग के साथ लगा दिए गए हैं। अगर हम उन जिलों की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो ऐसे 3 जिले बताए गए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट के अनुसार 3 जिलों में पाली, सिरोही और झालावाड़ की सभी 13 विधानसभा सीटों पर वे मजबूत स्थिति में है, लेकिन करौली, दौसा व सवाई माधोपुर जिले की सभी 13 सीटों पर वे मजबूत स्थिति में नहीं है, बल्कि सभी सीटें कांग्रेस को जा सकती है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो आकलन किया है उसमें 100 सीटें तो आना तय मानी जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने 100 सीटें अपनी ओर लाने का दावा कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट हम आपको बता ही चुके हैं। तो इस बार अब कौन बाजी मार ले जाता है, ये वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाएं जीतती है या कांग्रेस की मजबूत संगठन स्थिति जीतती है, या भारतीय जनता पार्टी जो कई धड़ों में बैठी हुई है, लेकिन प्रचार समिति का जिस तरह से आज घोषणा की गई, वसुंधरा राजे को उसमें जोड़ा गया है, तो कहीं न कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं कि बिखरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कुनबा चुनावों तक कांग्रेस में टक्कर देने की स्थिति में आ जाए। बहरहाल आज बस इतना ही। ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हमारा बुलेटिन यही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।